आसमान से जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगे तो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर भी तबाही मचने लगती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हर तरफ जमा ये गंदा पानी कब आपकी किडनी को बीमार बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मामले तेजी से क्योंकि बढ़ रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच अकेले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 35% तक बढ़ सकता है और अनट्रीटेड यूटीआई की वजह से किडनी इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस जान का दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ICMR के मुताबिक मॉनसून में प्रोस्टेट प्रॉब्लम के मामले भी 25% तक बढ़ेंगे, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इस समय भारत में कैंसर से जान जाने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। अब ऐसे में शहरों इलाकों में जो प्रोस्टेट कैंसर है, इसके केसेस पिछले 25 साल में 85% तक बढ़े हैं। बाप रे बाप, आप तीनों ने तो इतना डरा दिया है, लेकिन ऐसे में जरूरी क्या है, सेहत और सफाई का खास ख्याल रखिए क्योंकि ICMR के डेटा के मुताबिक बरसात में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग बैक्टीरियल संक्रमण की गिरफ्त में आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा BP शुगर के पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। वैसे मॉनसून का साइड इफेक्ट एक और है, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना। गर्मी और नमी वाले इस मौसम में यूरिन गाढ़ा होने के कारण किडनी स्टोन की परेशानी होती है। तो वहीं वायरल फीवर दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। मतलब ये कि किडनी की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए साफ पानी और हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए। और साथ में जो बात हम हर दिन कहते हैं, रोजाना योग करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि किडनी का काम अगर बॉडी से टॉक्सिन निकालने का है तो योग के जरिए किडनी को एक्टिव कर इसे डिटॉक्स और इसकी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने का काम वो योग करता है, आयुर्वेद करता है। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी। इधर देखो बाई तरफ तो सूर्य नमस्कार चल रहा है। हमारे सभी पूज्य सन्यासी सूर्य की तरह तेजस्वी बन रहे हैं और सूरज की धूप में 1 घंटा तो बैठना ही चाहिए। हम सूरज की धूप में बैठे हुए योग कर रहे हैं। चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसा काल हो, हाल हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति होकर के दैवी संपद में स्वयं प्रतिष्ठित होकर के सबको इस दैवी संपद से, ऋषियों की विरासत से, योग से हम जोड़ते हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 10 अभ्यास आज कम से कम बताएंगे हम किडनी के लिए। गोखरू जोर कुलथ का जो काढ़ा पी लेते हैं, नहीं तो हमने अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस, हमने चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि तो बताया ही वर्षों से। रीनोग्रिड तो इसके लिए अप्रतिम है, किसी को नीम और पीपल के पत्तों के साथ कोई ले ले, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। ओट्स और जो इसके लिए एकमात्र पथ्य है, बाकी हम सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए बंद करा देते हैं। चाहे प्रोटीन लीकेज हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चाहे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, चाहे PSA लेवल बढ़ा हुआ हो। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ा हुआ मिलता है आजकल। और हमने प्रोस्टेट जो 20 ग्राम होता है, चाहे लोगों का 40-50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक हो गया था उनका प्रोस्टेट, हमने नॉर्मल किया और PSA 40-50 तक चला गया था, उनका 100% रिवर्स किया है। एक तो ये मंडूकासन ऐसे करते हैं, एक योग मुद्रासन करते हैं और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गौमुखासन, ये आसनों का क्रम सिलसिला तो चलेगा ही। रीनोग्रिड मैंने बताया और रेडीवेट में कोरी घनवटी और ट्राई घनवटी। गोखरू धनिया का पानी, गोखरू धनिया जो, ये तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट, और इसी की बस्ती एनीमा भी करवा देते हैं। लौकी की सब्जी, जो की आटे की रोटी, जो का दलिया या ओट्स का दलिया, यही इसमें पथ्य बताते हैं और इसके अप्रतिम लाभ होते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन और फिर देखो
जो कर सके तो सूर्य नमस्कार भी करना, जैसे हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास की शुरुआत तो हमने कर दी है, लगातार 10 बार करें। एक एक सिलसिलेवार तरीके से मैं विषय आपके सामने रखती जाती हूँ। पहला मुद्दा तो बरसात का ही है। ये बरसात किसे अच्छी नहीं लगती, ये बादल किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ज्यादा बारिश और फिर बारिश के बाद अगर सीवेज सिस्टम ऐसा थका हुआ हो जैसे हमने गुरुग्राम में देखा, तो फिर जल भराव की परेशानी आती है। देश की 60% महिलाओं के साथ शुगर और बीपी के पेशेंट्स पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ जब गंदगी होगी तो बैक्टीरिया को पनपने के लिए मौका मिलेगा। एम्स और आईसीएमआर की चेतावनी आ चुकी है और आज एम्स और आईसीएमआर यही तो कह रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बेटर करके रखिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो स्वामी जी, पहले आपके साथ हम पावर योग का एक सेशन कर लें, स्ट्रेचिंग के अभ्यास कर लें, और फिर ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे ही। ये बहुत जरूरी है। चलो भाई, भुजंगासन शुरू करते हैं। सब सूर्य नमस्कार ऐसे 10 बार कम से कम सब करें, और भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके ये सबको तो हमने 100-200 बार तक के लिए अभ्यस्त कर दिया है। एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, यूनिफॉर्मिटी के साथ। अब देखो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अब हम सबको काम में लगा देते हैं। ये आसन, और जो इतना भी न कर पाए वो प्राणायाम ही करने हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जो इतना भी न कर पाए वो स्थित कोणासन, चक्री आसन करें 100 बार। ये भी पावर योगा का ही हिस्सा है। वैसे भी जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको किडनी में अतिशय लाभ होता है स्थित कोणासन, चक्री आसन से। ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है। तो स्थित कोणासन, चक्री आसन। और जो थोड़े मोटे हैं, मोटे लोगों को भी किडनी की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो ये और सीधे लेट करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और हम तो पूरी धूप में कर रहे हैं, दोनों पैरों से जो न कर सके एक एक से कर ले ऐसे, और शरीर को पूरा तपा ले। तो इससे ओबेसिटी भी कम हो जाएगी। ओबेसिटी कम होने से किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, और फिर बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों की, कमर की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो देखो, पावर योगा में ये 5 अभ्यास भी हैं। स्थित कोणासन, चक्री आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और पावर योगा में ये एक ही अभ्यास पर्याप्त है जो हमारे सभी पूज्य सन्यासी लगातार कर रहे हैं ना। ये भुजंगासन, ये तो जबरदस्त है। ऐसे ऊपर नीचे लगातार ऐसे किए जा रहे हैं। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो कर सके, चलो भाई सन्यासियों, साधारण दंड देखो, एक साथ है ऐसे ऐसे परफेक्शन के साथ, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। आप भी स्टूडियो में पूरा पसीना बहाते हैं, और ऐसे हमने तो सबका अभ्यास ही करवा दिया है। साधारण दंड, फिर साधारण दंड के बाद में ये हनुमान दंड ऐसे, और फिर पार्श्व दंड। ये 3 दंड तो सब कर सकते हैं, और जो इतना भी ना कर सके तो भुजंगासन ही लंबा कर सकते हैं। चलो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। यहाँ तो पसीना बह रहा है, छू रहा है पूरा। ऐसे पूरा पसीना बहना चाहिए, छूना चाहिए। ऐसे अपने भीतर शक्ति, स्फूर्ति। साधारण दंड, हनुमान दंड, फिर ये पार्श्व दंड। ऐसे ऐसे लयबद्धता के साथ। तो ऐसे योगाभ्यास में सब निष्णात हो, निपुण हो। हमने तो अपने सभी सन्यासियों को, सभी बच्चों को ऐसे ही बना दिया है। और हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, एक दिन पूरा भारतवर्ष ऐसे योगी बन जाए। स्वामी जी, आपका संकल्प तो योगी बन जाए, धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच ही रहा है। और साथ ही साथ जो आपने स्वामी जी भी दंड करवाया है, उम्मीद है कि लोग
दंड करेंगे और जो बीमारियों का दंड उन पे आता है उस दंड से बचे रहेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में स्वामी जी सेहत का तो ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, मरीज़ डॉक्टर्स के पास पहुंचते फिर इसे लेके, इसलिए ज़रूरी है कि कई बार तो यूटीआई का पता भी नहीं चल पाता है स्वामी जी, और अनट्रीटेड यूटीआई से किडनी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो अब किडनी को हेल्दी बनाने के लिए भी स्वामी जी उपाय बताएं, ताकि योग के जरिए यूटीआई के लिए नेचुरल उपाय हमारे पास हो और 30 लाख पर जो एक खतरा बना हुआ है 30 लाख एक लोगों तो पर, वो ना आए। बिल्कुल सटीक उपाय जी, एक सिंगल जो है साधन, गोखरू का काढ़ा सबको उपलब्ध है। गोखरू धनिया जो तो सबके घरों में होता है। गोखरू धनिया जो का काढ़ा पी लें, अकेला गोखरू का काढ़ा ही पर्याप्त है। उसमें थोड़ा सा जौ और धनिया मिला करके उसको उबाल लेते हैं ना, 1 लीटर पानी में उबाले गोखरू जौ धनिया थोड़ा दरदरा कुटे हुए मोटे मोटे, और 1 लीटर का जब 1/4 बच जाए तब उसको छान के पी लें। अब वैसे तो इसका टेस्ट सामान्य होता है, लेकिन फिर भी किसी को इसका टेस्ट अच्छा बनाना है तो हल्का सा इसमें नींबू निचोड़ के पी सकते हैं, और थोड़ा हल्का सा हनी मिला करके भी ले सकते हैं, और ऐसे ही बिना नींबू के बिना शहद के साधारण रूप से ऐसे ही पी लें। अब देखो ये सर्वासन भी बहुत अच्छा है किडनी के लिए, और सीधे लेट करके, चलो सब सीधे लेट जाए। हमारे सभी पूज्य सन्यासी आज हमारे साथ एकात्म भाव से योग कर रहे हैं। पवन मुक्त आसन करो भाई, फ्रंट लाइन वाले, सामने वाले मेरे साथ, आगे वाले पवन मुक्त आसन, बीच वाले उत्तान पादासन। ये 3 आसनों पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और लास्ट वाली लाइन वाले ये नौकासन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और फिर जो कर सके उनको तो हम पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन ऐसे करवा देते हैं। लगातार करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन में बने रहिए आप, और फिर ये सेतु बंधासन और पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन तो अप्रतिम है ही सो है। ऐसे तो गोखरू ट्रेडिशनल औषधियों में, जैसे मैंने कहा, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुग्गल, और ऐसे ट्राई घनवटी तो अप्रतिम है, और हथेली के बीच में पॉइंट दबा लेना है। और लो इम्यूनिटी वालों के लिए ना इम्यूनिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अपना रिफाइंड ऑयल बदलिए, नेचुरल ऑयल या गाय का घी खाइए, आटा बदलिए, उसमें मिलेट्स का सेवन कीजिए। दालों में मूंग की दाल बेस्ट है, वो भी छिलके वाली और पतली खाएं। मसालों में केवल हल्दी, केवल जीरा, हींग, धनिया, अजवाइन, इतना ही पर्याप्त है। ये जो बहुत ज्यादा गर्म मसाला खाते हैं, और वैसे भी स्वामी जी तेल के लिए तो अपील एक ये भी है ना, तो छोटे जो छोटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि तेल जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे थोड़ा कम कर दें, कोशिश करें 1 चम्मच तेल में अगर खाना बन जाए तो ये भी कोशिश की जा सकती है। 20-50% कम कर सकते हैं जी। अच्छा स्वामी जी, मॉनसून में एक और परेशानी है, नमी और ये जो गीलापन है ये कपड़ों से जाता ही नहीं। त्वचा पे भी हमेशा ऐसा लगता रहता है कि एक नमी सी है, और अगर कपड़े गीले थोड़े से रह जाएं तो फिर उस पर भी बैक्टीरिया, खास तौर पर इकोलाई, बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। फिलहाल 20 से 25% केसेस ऐसे हैं जो इस इकोलाई की वजह से बढ़े हुए हैं। पुरुषों में भी मॉनसून में 10 से 15% ज्यादा मामले देखे जाते हैं, क्योंकि नमी बैक्टीरिया के लिए सबसे परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है, अनुकूल माहौल बनती है। नमी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ओहो, कपड़ों से लेकर के, चमड़ी से लेकर के, और हमारे मुंह तक में
और कितनी संख्या में। चलो भाई सब सन्यासी मंडूक का आसन करो। देखो लंबा करना मंडूक का आसन, योग मुद्रासन। मुंह में करीब 700 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, 700 प्रकार के, और इनकी तो पूरी कॉलोनी जैसी बन जाती है। माने हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन नहीं, बिलियंस की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। बरसात के मौसम में नमी जब होती है तो हवा में, मिट्टी में, कपड़ों पर, बेडशीट पर, आपके ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, रसोई में, बाथरूम में, किचन में, सब जगह मतलब ये खतरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं। इतनी संख्या इनकी बढ़ती है, ये असंख्य रूप में, अनंत रूप में चारों तरफ से फिर आपको दबोच लेते हैं, घेर लेते हैं। और इन सब के अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो योग से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन भी मैंने बताया। और थोड़ा थोड़ा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाए। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने, जीवन शैली में परिवर्तन होगा, योग का सुरक्षा कवच होगा, तो ये जो मौसमी बीमारियां हैं, इनके अलावा दूसरी बीमारियां भी कभी प्रहार नहीं कर पाएंगी, इनका दंड हमें नहीं झेलना पड़ेगा। स्वामी जी, लेकिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद अब प्रोस्टेट की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि बारिश की वजह से बरसात के इस मौसम में 20% प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या नमी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का असर प्रोस्टेट पर भी पड़ता है? प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, रुक रुक कर यूरिन रिलीज होने की परेशानी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? साथ ही योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं। आज ही एक पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति आया मेरे से, बोला स्वामी जी आया था तब रुक रुक के यूरिन हो रहा था, यहाँ तो मिट्टी पट्टी लगाई, गोखरू का पानी पिया, लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी डाल करके पिला देते हैं। और हाँ, और मंडूक आसन, योग मुद्रासन कराते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं हथेली के बीच में, हाथ में भी और पैर में भी। ये बड़ा अप्रतिम है। ऐसे ऐसे करें ये तो प्रोस्टोग्रिट और देते हैं हम, जैसे किडनी के लिए रीनोग्रिट बताया। पहले तो हम चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि और विष्णुदुक वटी देते थे, और यह हम पिछले 30-35 वर्षों से प्रयोग करते आ रहे थे। उसका भी परिणाम अप्रतिम है। लेकिन प्रोस्टोग्रिट तो हमने ये सब फार्मुलेशन ऐसा किया है, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विष्णुदुक तीनों की जगह एक से ही काम चल जाता है, और 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। लौकी के जूस में 3 से 5 काली मिर्च और 7 से 11 पत्ते तुलसी के डाल देते हैं प्रकृति के अनुसार। 2 बार लौकी का जूस और 2 बार प्रोस्टोग्रिट। जिनका 40-50 ग्राम तक प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है ना, वो भी अच्छा हो जाता है। जो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं ऐसे बैठ करके ऐसे ही थोड़ा कर लो। वक्रासन, सुखासन में बैठ के, वक्रासन ऐसे, दंडासन में बैठ के, और वक्रासन ऐसे। देखो वक्रासन में कितनी तरह से बता दिया। और ये प्रोस्टोग्रिट तो अप्रतिम है। 40, 50, 100 ग्राम तक जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, पीएसए बढ़ गया था, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर उनको हो चुका था, और एकदम से बच गए। और कितने दिन में? 1 से 2 सप्ताह में इंस्टेंट बेनिफिट होता है ये। तो हम तो यहाँ पीछे पतंजलि गुरुकुलम और चारों तरफ प्रकृति की सन्निधि, और धूप आज ज़्यादा तेज है, पवन नहीं बह रहा है तो भी कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़े कमज़ोर से प्राणी हैं वो ऐसे इतनी धूप ना सह सकें तो कोई बात नहीं। लौकी की सब्जी और लौकी के जूस से धूप भी कम लगती है।
और इम्यूनोग्रिट वटी है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो मैंने बताया उसका सेवन कर लेना, स्वामी तो जी अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप और धीरे धीरे आपका योग का सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम ही लंबा कर लेना, जी तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, पीएसए बढ़ा हुआ, प्रोस्टेट कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। बाकी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यूटीआई तो खाली गोखरू से, गोखरू का काढ़ा पीने से और जौ के आटे की रोटी और दलिया खाने से ही ठीक हो जाता है मेरे भाई। जी स्वामी जी, नहीं तो स्वामी जी आपके माथे से जो पसीना टपक रहा है उसे देख के ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम में स्वामी जी क्या जरूरत है कि जो अपने सूर्य देव है वो बीच बीच में आ जाते हैं, थोड़ा उनको भी आराम करना चाहिए और जो बादल है उनको छाए रहने देना चाहिए ताकि बादल भी छाए रहे, बरसात भी होती रहे, मौसम का मजा लेते रहे। लेकिन हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से सूर्यदेव प्रकट होते हैं ताकि जो जीव है यहाँ पर वो तंदुरुस्त रहे, उसी तरह से हमें भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। नहीं तो हर साल बारिश के मौसम में सारे बैक्टीरिया वायरस फंगस सूरज की धूप में मरते हैं। जी स्वामी, नहीं सूरज की धूप तेजी से आएगी ना तो बैक्टीरिया वायरस फंगस सबको मार डालेंगे। ये सूरज की धूप ही है जो सब कुछ बैलेंस कर देती है, सारे संसार को सारे बैक्टीरिया वायरस फंगस से फ्री कर देती है। इसीलिए पंथा मनुचरी मसूरिया चंद्रमसा। बिल्कुल स्वामी जी, और इसीलिए तो हमें ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में किडनी इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ जाते हैं 30% तक, तो वहीं पर 10% ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की वजह से आपकी जो क्रॉनिक किडनी के पेशेंट भी है उन्हें स्टोन की परेशानी अलग से, तो बरसात में 20% तक इसे भी बढ़ाती है। तो ऐसे में किडनी के फेलियर की नौबत ना आए स्वामी जी, इसके भी आप उपाय बताएं ताकि सूरज देवता की तरह बरसात में लोग अपने ख्याल रख सकें और ये जो किडनी देखो स्टोन के लिए तो पत्थर चटा, लीथोम और हमने अश्मरी हरक्वाथ भी बता रखा है। बाकी तो कुलथ की दाल ही पर्याप्त है। कुलथ की दाल को हींग का तड़का लगा के थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा लेते हैं ना, उसी से ही पथरी निकल जाती है। खाली कुलथ की दाल से, केवल पत्थर चटा से, केवल लीथोम से, अश्मरी हरक्वाथ, अश्मरी रस से, इन सब चीज़ों से हमने लोगों की किडनियाँ अच्छी की हैं, पथरी दूर हो जाती। गाल स्टोन, एक बहुत बड़ी अधिकारी की मैसेज अभी परसों ही आई थी, बोले जी किडनी के पत्थर तो पत्थर चटा से, लिथोम से, आपके अश्मरी रस से दूर होते हैं। मैंने सुना भी था और दूर कर भी लेते हैं लोग। लेकिन मैं तो जब आई तो थी शुगर के लिए और हार्ट के लिए, लेकिन योग करती रही और कब मैंने गाल ब्लैडर का दोबारा जो है वो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा गाल स्टोन गायब। ये है महिमा। तो ये लीथोम पत्थर चटा अप्रतिम है। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर लें। और ये किडनी का इन्फेक्शन तो कतई नहीं होगा। खाली मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट करके, कपालभाति प्राणायाम, 2 आसन 1 प्राणायाम। और ये अनुलोम विलोम है ना, ये तो बड़ा अप्रतिम है। अनुलोम विलोम तो पूरे शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष, 72,10,10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार और हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर देता है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसकी महिमा ठीक से समझें। कुछ लोग ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं, अरे योग से क्या होता है। मैं कहता हूँ योग से सब कुछ होता है। स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि, सफलता, विजय मिलती है जीवन में। योग से पूरा जीवन हमारा संवर जाता है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, ये बिल्कुल वैसे ही है कि छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर कर दिया जाता है तो बड़ी बड़ी परेशानियों में ये तब्दील हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो वहीं पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये दोनों जो समस्या है वो किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। तो स्वामी जी, इस सिर दर्द को भी आप दूर कर दें। पीसीओडी और इनफर्टिलिटी से तो पूरी जिंदगी में ऐसा पूरा एक त्रासदी सी आ जाती है और सबके सामाजिक रूप से तिरस्कार का, अपमान का, अनादर का सामना करना पड़ता है। लोग अपने बच्चों को भी छिपा के रखने लगते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है। उससे पहले उनके प्रति हमदर्दी और बाद में तो रिश्तेदार और घर वाले भी सोचते हैं इनके बच्चे ना हो तो ही अच्छा, इसकी सारी संपत्ति अपने को ही मिल जाएगी। बात पीसीओडी की है तो पीसीओडी में
बहुत छोटी छोटी गांठें यूट्रस में, ओवरी में हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपियन ट्यूब बंद, अंडा बनना कम हो जाता है, उसका पोषण पूरा नहीं होता है। कपाल भाती कराते हैं। शिवलिंगी पुत्र जीवक 1-1 ग्राम सुबह शाम, अथवा संतति सुधा और पीरियड इरेगुलर है तो दशमूल और नारी कांति भटी सिरप तो इसमें अप्रतिम लाभ करता है। और मैंने तो हजारों लाखों माँ बहन बेटियों को ठीक किया है पीसीओडी होने से। तो फिर चेहरे पर बाल भी आ जाते, दाढ़ी मूछ आ जाते माता बहनों को, उनके लिए बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम अप्रतिम है। बिल्कुल स्वामी जी, पीसीओडी बड़ा इनफर्टिलिटी जबरदस्त की है। समस्या दूर होगी, कैसे? लेकिन आईसीएमआर की तरफ से जो डेटा आया है उसकी भी बात कर लेते हैं। हर साल मॉनसून में यूरिनरी इन्फेक्शन की गिरफ्त में आए पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। 18 से 20 लाख सबसे ज़्यादा असर जो इजाफा हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा असर महिलाओं, बुजुर्गों पर है, और साथ ही वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ की परेशानी है। तो इसके लिए इन्हें क्या करने की ज़रूरत है? डायबिटीज के लिए ज्योत्सना जी रोज मंडूकासन और पवन मुक्तासन, दोबारा से पवन मुक्तासन करें हमारे पूज्य सन्यासी सभी। पवन मुक्तासन लेट करके, और जो पीछे वाले हैं वो सामने वाले पवन मुक्तासन, पीछे वाले उत्थान पादासन। पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन लेट करके, बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन ही कर लिया जाए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट सुबह शाम ले ली जाए 2-2 गोली। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मुझे कितना बहुत आश्चर्य होता है कि जब मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस से शुगर को कंट्रोल यानी क्योर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, डीजनरेटिव पेनक्रियाज की सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है, तो क्यों लोग ज़िंदगी भर के लिए दवा खाते रहते हैं? शुगर की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी के लिए इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, रेटिनोपैथी के लिए आईग्रिट और नेफ्रोपैथी के लिए रीनोग्रिट हम पहले ही बता चुके हैं। तो बीपी के कारण से, शुगर के कारण से भी ये किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ तो इतना कर लेने से बीपी शुगर और बीपी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस इनसे पूरी तरह से छुटकारा पा लेते हैं। अब जिंदगी भर बीपी की दवा खाने की जरूरत है, अब जिंदगी भर शुगर की, जिंदगी भर थायराइड की, थायरोग्रिट धनिया के पानी से थायराइड ठीक हो जाता है। जिंदगी भर प्रोस्टेट की दवा खाने की जरूरत नहीं, प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ लेने से ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। जिंदगी भर दवा नहीं खाइए, जिंदगी भर योग कीजिए आधा से 1 घंटा। एक योग में सारे रोगों का समाधान है, और इसमें मात्र शारीरिक बीमारियां ही नहीं, व्याधियां मिटती हैं, सहज समाधि लगती है, और व्याधि मुक्त होकर के, समाधि युक्त होकर के तन में मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प से अनुप्राणित होकर के संकल्प से सिद्धि तक आप पहुंचते हैं योग के द्वारा। अब स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं इसमें। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी किडनी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैरों में होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और स्वेलिंग रहती है यानी, और साथ ही कई बार तो गांठ सी भी बन जाती है। तो स्वामी जी इसके क्या उपाय हैं? तो देखो, यूरिक एसिड के लिए एक तो जो जवान हैं उनको तो दौड़ना चाहिए, बाकी को चलना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन के अलावा चलो वो उष्ट्रासन करो। हाँ, उष्ट्रासन, पवन उष्ट्रासन। यूरिक एसिड के लिए तो जबरदस्त है चंद्रप्रभा गोक्षरादि को ले लो, गोखरों के काढ़े से ले लो, ये उसमें भी लाभ करता है। अब यूरिक एसिड कितना ही बड़ा हुआ हो, गोखरू का काढ़ा उसी से कुछ तो ठीक हो जाते हैं, और गोखरू के काढ़े से चंद्रप्रभा गोक्षरादि 1-1 सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लो,
और ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कुछ दिन लगातार कर लो, सारी समस्याओं का समाधान है। और ये तो मैंने देखा है, यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, लोग जाम हो जाते हैं। घर में तो हम हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा का पाउडर बताते ही है, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। ये तो यूरिक एसिड कम करने से लेकर के, जोड़ों के दर्द से लेकर के, किसी भी प्रकार के वात रोग के लिए रामबाण कहते हैं ना, अप्रतिम संजीवनी औषधि है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन। और थोड़े दिन तक न दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी। चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, ESR बढ़ा हुआ, AN, AVN, HLB27, जितनी भी पेन मार्कर्स है ना, इन सब में दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय वादी की चीज़ें, ये सब लोगों को पता है। परंपरा से हम इन चीज़ों को जानते हैं, बस हम तो खाली संकेत करते हैं। और लोग इन्हीं बातों को सुन करके वात, पित्त, कफ, अपने त्रिदोषों से मुक्ति पाते हैं। हाँ, वर्षात में वात रोग भी बढ़ता है, कफ रोग भी बढ़ता है, और डाइजेशन बिगड़ जाता है तो पित्त रोग भी बढ़ जाता है। तो पित्त के लिए तो एसिडोग्रिट और लेवोग्रिट, कफ के लिए सासारी ब्रोनकोम, और वात के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय भी हैं। बाकी होम रेमेडी तो हम बताते रहते हैं। और योग तो एक योग सब रोगों का समाधान, जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई रोग। देखो, एक छोटा सा सूत्र है जीवन का, स्वास्थ्य का। अब स्वामी जी देखिए, हम उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जहां पर जो प्राणायाम की जिम्मेदारी है मैं ज्योत्सना, मीनाक्षी और ईशा के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं आपसे उपाय जानने के लिए। तो पहला सवाल पंचकुला हरियाणा से सुदेश का। उनकी उम्र 46 साल है। उन्हें अल्ट्रस में रसौली और एम्बिकल हार्निया है साइज जी। और 10 mm पेट में दर्द रहता है। उपाय स्वामी जी मांग रहे हैं। हाँ, यूट्रस की रसोली के लिए, एम्बिकल हर्निया के लिए बेस्ट है अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, और उसमें 10 ग्राम मुक्ता शक्ति डाल करके ले लें। और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, ये हर्निया का परमानेंट इलाज बता दिया। रही बात यूट्रस में फाइब्रोड्स हो, ग्रसोली हो, ब्रेस्ट में गांठें हो, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठें हो, ट्रेडिशनल औषधियों में तो वृद्धि बाधिका, वटी और काचना और गुगुल 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला देते हैं। और लौकी का जूस ज़रूर पिलाते, लौकी की सब्जियाँ, लौकी का सूप। और हमने इसके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार कर दी है, सिस्टोग्रिड डायमंड, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेने। कैंसर वाली हो तो सिस्टोग्रिड डायमंड, नॉर्मल हो तो सिस्टोग्रिड, उससे पूरी तरह से सिस्ट घुल जाती है, पिघल जाती है, खत्म हो जाती है। ये है हमारी। स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। बेंगलुरु से वेद प्रकाश का है। उम्र इनकी 45 साल है। 5 साल से फिशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। फिशर फिस्टूला हो, यहाँ से अर्सोग्रिट और कायाकल्प 2-2 गोली सुबह शाम, गोधन अर्क के साथ, गोधन अर्क 2 चम्मच, अथवा सरकल्प का काढ़ा है, कायाकल्प के काढ़े के साथ में लें, अथवा लौकी के जूस के साथ ही लें। कायाकल्प, वटी और अर्शोग्रिट, पायस, फिशर फिस्टूला तीनों ठीक हो जाते हैं। थोड़ा कपालभाति करना पड़ेगा। अगला प्रश्न ले लें स्वामी जी। ठीक, अगला प्रश्न जीरकपुर पंजाब से है। मानसी सवाल पूछ रही है, उनके पैरों के बीच की उंगली के नीचे कौन हुआ है, इसके लिए अब वो क्या कर सकते हैं? कौन, क्योंकि स्वामी जी कोई भी दवा करें वो बार बार उभर आता है। कल कौन के बारे में थोड़ा सा तो बताया था। हाँ, इसके लिए कल मैंने बताया था सज्जी क्षार, यवक क्षार, सोडा, और उसमें एलोवेरा और थोड़ा गैरिक पाउडर मिला करके कोन को थोड़ा सा कहीं पर भी
अंगूठे के नीचे, उंगलियों के नीचे, वहाँ पर उसको लगा देना चाहिए। और गोधन अर्क पीना चाहिए, गोधन अर्क और कायाकल्प पट्टी। गोधन अर्क, कायाकल्प पट्टी, नीम मठी। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डाला और इससे 2 गोली कायाकल्प और 2 गोली नीम घरमटी के ले लीजिए। 1 से 2 महीने में तो किसी किसी के तो पूरे अंगुलियों में, अंगूठे में, पूरे पैर के तलवे में ऐसे गोखरू जैसे हो जाते हैं, पूरे शरीर में कहीं पर भी मस्से हो। अच्छा स्वामी जी, जो लोग इसे कटवा देते हैं, स्किन डिजीज पूरे शरीर में कहीं पर, तो ये ठीक है या नहीं है? अनवांटेड चीजें, हाँ, कटवाने पर दोबारा आ जाता है, उसको जड़ से खत्म नहीं होता, तो वो ठीक नहीं, दोबारा से उभरता ही है। इसलिए हम जड़ से मिटाते हैं और उसकी जड़ जब तक खत्म नहीं होगी, काटने पर फिर उभर आता है। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ काटो फिर उभर आता है, फिर उसको जड़ से उखाड़ते हैं। अगला प्रश्न तो स्वामी जड़ से जी रोगों को उत्तर प्रदेश मिटाते हैं। से है। वरुण सवाल पूछ रहे हैं। वरुण पूछ रहे हैं, उम्र 15 साल, उन्हें बचपन से ही जुकाम और कफ रहता है। वैसे 15 साल भी बचपन ही है, लेकिन हाँ, बहुत सालों से उन्हें सर्दी जुकाम की परेशानी है और जुकाम है कि नाक से बहता ही रहता ये है। बहुत ज्यादा है ये प्रॉब्लम जी। देखो, मैं 3 चीजें बताता हूँ जिनको साधारण रूप से कफ कोल्ड कभी कभी होता है। बादाम रोगन रोज डालिया करो, कभी कफ कोल्ड सिर दर्द नहीं होगा। कल एक लालजी महाराज, उनके 4 पीढ़ियों से राम मुलक दरबार वाले हमारे, तो ओहो बोले स्वामी जी आप सबको बताओ, हमारे 4 पीढ़ियों से हम बादाम रोगन डलवाते आए, लोगों को सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड, नजरा जुकाम कुछ नहीं होता। दूसरा, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा कफ रहता है उनको अणु तेल, और बहुत पुराना नजला अंदर जमा पड़ा है तो अणु तेल में थोड़ा ज्योतिषमति डाल करके प्रयोग करा लें, सर्दी जुकाम सब गायब। स्वासारी ब्रोनकोम तो एक देते ही है, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो तो इम्यूनोग्रिट वटिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। 100% श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस तक, जी, सार्कोडायसिस तक अच्छा हो जाता है। और क्या चाहिए? दर्शकों से एक ही बात कहेंगे हम कि हर रोज आप बहुत सारे सवाल हम तक भेजते हैं। स्वामी जी से उपाय जानने के लिए हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की, और अगर कोई रह भी जाते हैं तो आप चिंता मत करें, हम हर दिन ये कार्यक्रम लाते हैं, आपके सवालों को आगे शामिल किया जाता रहेगा। 9350593505 इस पर अपने सवाल भेजें। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। दर्शकों ने देहरादून से इतने अच्छे चक्रासन का वीडियो बनाकर भेजा है। योग पंचायत बांद्रा में भी लगी, योग पंचायत वडोदरा में भी लगी, गार्डन में सब एक साथ मिलकर योग कर रहे हैं। पिलानी राजस्थान से भी तस्वीरें सामने आई, तो नागौर राजस्थान में तो खड़े होकर फिर चक्रासन की मुद्रा में गए हैं। ठीक वैसे ही कांकेर छत्तीसगढ़ से, भाई इनके लिए तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। वो आगे वाली लड़की की तो बिल्कुल कमर रबर थी। बिल्कुल। देवयानी पांडे देहरादून उत्तराखंड से ये वीडियो भेज रही हैं। योग पंचायत की आज की विजेता हैं देवयानी पांडे। बहुत सारी शुभकामनाएं देवयानी जी आपको। देवयानी के लिए अभिनंदन है, और कल के लिए भी वीडियो अभी देख ले, बना करके भेजना। दोनों पैर सीधे आगे झुके, ऐसे दोनों हाथ साइड से उठाए, इसको दंडासन कहते हैं। यूँ हाथ उठाते हैं और यूँ हाथ उठा करके पहली उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ ले। चलो भाई सब सन्यासी हो, आप भी करो। हमारी योग पंचायत तो यहीं लगा लेते हैं, कोहनिया जमीन पर, और माथा घुटनों से लग जाता है ऐसे। घुटने ना उठाएं ऐसे, घुटने उठाने की और चीटिंग नहीं होनी फ्लेक्सिबल चाहिए। है तो पूरा पंजाब भी पकड़ सकते हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे ये ऐसे 10 सेकंड तक बने रहना। और जो ये पश्चिमोत्तानासन है ना, ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लीवर किडनी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। तो पश्चिमोत्तानासन कर करके भेजे 10 मिनट का वीडियो। विजेता बने, गिफ्ट हैम्पर, पुरस्कार, मेडल सब कुछ हम देते हैं और इंडिया टीवी पर आने का अवसर मिलता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सबको प्रणाम। सब योग करे कराएं और योग में जीवन जगत बनाएं। योग धर्म, जिस दिन योग धर्म बन जाएगा तो बाकी सारा पाप, अधर्म, बीमारियां, बुराइयां सब अपने आप छट जाएंगी, मिट जाएंगी, हट जाएंगी। एक स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, शक्तिशाली राष्ट्र और विश्व का निर्माण होगा। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।